हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षत दाधीच और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टिंग होती है मिनरल्स की और अदर एलिमेंट्स की। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। आपको सबको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है और वाटर की और ऑक्सीजन की, और उन सबको इनका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी में। और फिर एनिमल्स जो होते हैं उनको वेस्ट जो होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करना होता है जिससे वो निकल सके। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? लुक एट फिगर 11.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? ये देखो, ये पूरी ब्लड वेसल्स बनी हुई है यहाँ पे। ये ह्यूमन बॉडी है और ये पूरी ब्लड वेसल्स है और हार्ट ये है। The function of the transport substances and together form the circulatory system। मतलब जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये पूरा क्या है? सर्कुलेटरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये। In this chapter you shall learn about transport of substances in animals and plants। और इस चैप्टर में हम एनिमल्स और प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं, जिसमें हमें पहला दे रखा है टॉपिक ब्लड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? आपके अगर कोई भी इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, तो क्या होता है? यहाँ वहां से ब्लड निकलने लग जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? ये ब्लड क्या चीज है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ये जो वेसल्स देख रहे हो आप, ये सब, ये इनमें ब्लड फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है? ये लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और अलग अलग बॉडी की पर्टिकुलर सेल्स तक पहुंचा देता है। और ये वेस्ट के रिमूवल के लिए भी, मतलब ये वेस्ट के रिमूवल के लिए भी यूज आता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड में इतने सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। ब्लड एक फ्लूइड से कंपोज्ड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें अलग अलग तरह के सेल्स है। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड आरबीसी विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब प्लाज्मा में एक तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम आरबीसी भी कहते हैं, जो कि उनके एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। Hemoglobin binds with oxygen and transports it to all the parts of the body and ultimately to all the cells। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये अलग अलग बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ये बहुत टफ हो जाएगा जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन के बिना। The presence of hemoglobin makes blood appear red। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड जो है हमें रेड दिखता है। अपना जो लाल लाल खून आता है उसमें हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो रेड दिखता है। The blood also has white blood cells। ब्लड में अलग अलग तरह की सेल्स होती है, जिनमें से एक है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC which fight against germs that may enter our body। अभी कोविड पीरियड में जैसे हम बोल रहे थे कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, इम्यून ऐसे खूब सारे शब्द आए थे ना, कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। तो जो जर्म्स के अगेंस्ट में फाइट करने के जो सेल्स होते हैं उनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जिनको WBC भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? जो जर्म्स एंटर करते हैं ये उनसे लड़ते हैं और उनको मोस्ट ऑफ द टाइम हरा देते हैं। बूजो fell down while playing a game and his knee got injured। बूजो था, वो खेलते वक्त गिर गया और उसकी घुटने में चोट आ गई। Blood was coming out from the cut। जो कट लगा था उसमें से खून आ रहा था। After some time he noticed that bleeding has stopped and a dark red clot had plugged the cut। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि ब्लीडिंग जो है वो, मतलब खून बह जो रहा है वो रुक गई है और एक अजीब सा रेड क्लॉट बन गया है, लाल कलर का ऐसे जाला सा बन गया है कट के ऊपर। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बूजो को फिर कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स।
अब जो क्लॉट उधर बना था वो किस लिए बना था, क्योंकि अपने जो प्लाज्मा में एक और तरह की सेल्स होती है जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, और ये क्या करती है, जब भी लीकिंग होती है ब्लड की, यानी कि ब्लीडिंग होती है, तो जहां से सोर्स होता है ब्लीडिंग का वहां पे सोर्स को बंद कर देती है, एक क्लॉट फॉर्म कर देती है वो, तो उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। अभी आप जब इनहेल करते हो तो आपके लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आ जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी बॉडी तक पहुंचानी होती है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन सेल्स तक लेके भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेके भी आता है। The blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, as you have learnt in chapter 10. अब ये बता रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो हार्ट को दे देता है और हार्ट लंग्स को दे देता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, as you have learnt in chapter 10. So two types of blood vessels, arteries and veins. दो टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स are present in the body. Arteries carry oxygen rich blood. Arteries में जो blood होता है, arteries क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सेल्स तक पहुंचाती है। तो आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही बहता है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है और हाई प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स होती है, मोटी उसकी दीवारें होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। Place the middle and index finger in your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movements? Why do you think there is throbbing? This throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries. Count the number of pulse beats in 1 minute. मिडल और इंडेक्स फिंगर लेनी है आपको और राइट साइड में आपके इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट से उसमें डालनी है। तो वहां पे आपको है ना ऐसे वाइब्रेशंस, थ्रॉबिंग मूवमेंट्स दिखेंगे। तो वहां पे थ्रॉबिंग क्यों हो रही है? वहां पे थ्रॉबिंग हो रही है पल्स की वजह से। पल्स क्यों हो रही है? अगर क्योंकि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर के साथ, इसलिए वहां पे पल्स में थ्रॉबिंग्स हो रही है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। अब आप अपने पल्स बीट्स को काउंट भी कर सकते हो। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। एक मिनट में जितनी बार थ्रॉबिंग मूवमेंट्स होते हैं उसको पल्स रेट कहा जाता है। रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आराम से रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी जो पल्स रेट होगी वो 72 to 80 होगी। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। या आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। आप अलग अलग जगह छू के देखना कि कहाँ पे आपको थ्रॉबिंग नजर आ रही है, नजर यानी कि फील हो रही है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन्ड इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। फिर लिखा है वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अभी देखो मैंने आर्टरीज का क्या फंक्शन बताया था, वो हार्ट से निकलती है और अल्टीमेटली अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और वेन्स क्या करती है? अलग अलग सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट तक पहुंचाती है। तो मतलब वेन्स और आर्टरीज दोनों ऑपोजिट हो गए। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की पतली होती है वॉल्स, आर्टरीज की जैसे नहीं होती है। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स टू अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब इसमें वेन्स में क्या होता है, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक छोटी छोटी ऐसे दीवारें होती है जो केवल हार्ट तक ही पहुंचे, वो इंश्योर करती है वॉल्व्स। ये देखो, ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लंग्स है, यहाँ से पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजन लेके हार्ट तक आ रही है, और फिर यहाँ से आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके कैपिलरीज, और कैपिलरीज अलग अलग सेल्स को देगी। मतलब कैपिलरीज जो है वो मैं आगे बताऊंगा, ये स्कीमेटिक डायग्राम में पहले समझा रहा हूँ। ये अलग अलग सेल्स को देगी कैपिलरीज,
और फिर कैपिलरीज फॉर्म, दो सब मिलके एक वेन बनाएगी और फिर वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस हार्ट को देगी और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स तक लेके जाएगा और फिर लंग्स में क्या होगा, लंग्स उसको एक्सहेल करवा देंगे। रेफर टू फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो आर्टरी छोटे छोटी वेसल्स में डिवाइड हो रही है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब टिश्यूज तक पहुंचने के बाद वो बहुत पतली ट्यूब हो जाती है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जिससे कि सेल्स तक आसानी से पहुंचा जा सके। अब आर्टरी इतनी मोटी है, ये अलग अलग पर्टिकुलर सेल्स के पास कैसे पहुंचेगी, तो कैपिलरीज जो होती है वो बहुत पतली होती है जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है सेल तक। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और फिर कैपिलरीज खुद मिल जाती है ऐसे, जहां पे आप देख रहे हो ये खूब सारी कैपिलरीज एक मिल गई है और ये एक वेन बना देगी और वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट में दे देगी। सो गाइस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम हार्ट मतलब इसकी पार्ट 2 की वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।